फ्रेंड्स, आपने नाग नागिन की बदले की कहानियाँ तो बहुत सुनी होगी, लेकिन आज मैं आपको उनकी करुणा और दया की कहानी सुनाने वाली हूँ। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तराई में बसे एक छोटे से गांव नागधाम में एक ऐसा परिवार रहता था जो सांपों को पकड़कर उनकी खाल और विष बेचने का काम करता था। इस परिवार का मुखिया राजन बेहद निर्दयी और लोभी था। वह धन के लालच में हर सीमा पार कर सकता था। एक दिन राजन और उसके साथी जंगल में शिकार करने निकले। वहां उन्होंने एक विशाल नाग और उसकी नागिन को देखा। नाग अत्यंत सुंदर और विशाल था। राजन ने उसे मारने की ठानी, क्योंकि उसे विश्वास था कि उस नाग का विष बेहद कीमती होगा। उसने अपने साथियों की मदद से नाग को मार डाला। नागिन ने अपने साथी को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अकेली होने के कारण वह असफल रही। नागिन के क्रोध की सीमा नहीं रही। उसने अपने जीवन साथी की मौत का बदला लेने की कसम खा ली। उसने राजन और उसके परिवार का नाश करने का प्रण ले लिया। कुछ दिनों बाद नागिन ने अपना रूप बदलकर एक सुंदर युवती का रूप धारण किया। गांव का हर व्यक्ति को उसका रूप मोह लेता। वह उनसे राजन के घर का पता पूछने के बाद वह राजन के घर पहुंची और कहा, मुझे यहाँ आश्रय चाहिए। मैं अपने परिवार से बिछड़ गई हूँ। राजन की पत्नी एक दयालु महिला थी और उसने उसे आश्रय दे दिया। नागिन ने धीरे धीरे राजन के परिवार के बारे में सारी बातें जान ली। उसने यह भी पता लगाया कि राजन ने कितने निर्दयता से उसके नाग को मारा था। उसकी नफरत और गहरी हो गई। एक रात नागिन ने अपने असली रूप में आकर राजन के छोटे बेटे को डस लिया। पूरा घर चीख पुकार से गूंज उठा। राजन को यह समझने में देर नहीं लगी कि यह नागिन का काम है। वह भयभीत हो गया, लेकिन उसे यह पता नहीं था कि वह नागिन उसके घर में ही छिपी है। कुछ दिनों बाद राजन की बेटी, जो विवाह के लिए तैयार हो रही थी, अचानक ही रहस्यमय रूप से बीमार हो गई। गांव के वैद्य ने बताया कि उसे नाग का श्राप लगा है। राजन ने कई तांत्रिकों और साधुओं को बुलाया, लेकिन किसी को भी नागिन के अस्तित्व का पता नहीं चल पाया। अंत में राजन गांव के सपेरों के पास गया और कहा कि अगर आप घर घर जाकर बीन बजाकर उस नागिन को ढूंढेंगे तो मैं इसकी आपको मुंह मांगी कीमत दूंगा। वह सपेरे लालचवश तैयार हो गए। राजन ने कहा कि सबसे पहले आप इसकी शुरुआत मेरे घर से ही करें। नागिन को इसके विषय में कुछ भी पता नहीं था। राजन ने अपने घर के सभी लोगों को एक तरफ इकट्ठा कर दिया। उसमें वह नागिन भी थी। और जैसे ही सपेरों ने बीन बजाना शुरू किया, नागिन अपने ऊपर काबू न कर सकी और अपने असली रूप में आकर राजन के सामने प्रकट हो गई। राजन ने उनसे कहा कि आखिर तुम कौन हो और मुझसे बदला लेना क्यों चाहती हो। नागिन ने कहा कि तुमने मेरे जीवन साथी को मारा, अब मैं तुम्हारे पूरे परिवार को समाप्त कर दूंगी। राजन ने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी, लेकिन नागिन का क्रोध शांत नहीं हुआ। गांव के बुजुर्गों ने नागिन से प्रार्थना की कि वह अपना क्रोध छोड़ दे। उन्होंने नागिन से कहा कि बदला लेने से तुम्हारे साथी की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। नागिन ने इस बात पर विचार किया और निर्णय लिया कि एक बार उसके नाग ने दया और करुणा भाव रखने की प्रार्थना की, क्योंकि नागिन बहुत ही निर्दयी थी। उसे इस बात पर विचार करके राजन को माफ़ कर दिया कि उसके पति की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। गांव के और अपने नाग के कहे अनुसार अपने मन में दया और करुणा रखी और राजन को माफ़ कर दिया। नागिन ने शर्त रखी कि यदि राजन जंगल के सभी सांपों को बचाने का वचन दे और फिर कभी उनका शिकार न करे तो वह उसे और उसके परिवार को हमेशा के लिए क्षमा कर देगी। राजन ने सहमति जताई। राजन ने अपनी गलती का प्रायश्चित किया और जीवन भर सांपों की रक्षा करने का काम किया। नागिन ने अपने जीवन साथी की मृत्यु का बदला तो नहीं लिया, लेकिन उसने न्याय के माध्यम से अपना क्रोध शांत किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ और निर्दयता का परिणाम हमेशा बुरा होता है।
प्रतिशोध से ज़्यादा महत्वपूर्ण है अपनी गलतियों को पहचान कर उनका प्रायश्चित करना। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।